नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ओसवाल, हस्तरेखा तज्ञ और न्यूमरोलॉजिस्ट आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं इस विषय के बारे में, जो शायद आपको नई लगेगी और मेरे पिछले 40 साल का निचोड़ आपके सामने बताना चाहता हूं। कृपया आप ध्यान से सुनिए। सबसे अहम बात जो है, मैं कुछ प्रिंट्स आपके सामने दिखाऊंगा और इस शास्त्र के बारे में कुछ बेसिक बातें आपसे बताऊंगा और ये विषय आगे भी चलता रहेगा। ये जो हस्तरेखा विषय है, इसकी रचना लगभग 7000 पुरानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने 7000 साल पहले इस शास्त्र की रचना की और ध्यान में इसके बारे में उनको डिटेल पता चला। सबसे अहम बात जो है हाथ में, वो है पर्वत यानी माउंट्स। यहाँ मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ जो कुछ उंगलियों के नीचे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको पर्वत यानी माउंट्स बोला गया है ना। और माउंट्स के साथ जो रेखाएं होती है वो हाथ में अहम है और उसके बारे में मैं आज आपको कुछ शेयर करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि ये शास्त्र हमारे लिए कितना उपयुक्त है और इसका अध्ययन और इसका चिंतन मनन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और उसके साथ कुछ न्यूमरोलॉजी के नंबर्स और जन्म तारीख के अनुसार इसका क्या संबंध है वो मैं बताना चाहूँगा। तो कृपया ध्यान से सुनिए और इस पे मनन कीजिए। इसका आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। सबसे अहम जो है माउंट्स, ये जो पहली उंगली है, यहाँ इसके नीचे एक पोर्शन दिया गया है, इसको कहा है गुरु का पर्वत। इसके पड़ोस में है शनि का पर्वत, दूसरी उंगली के नीचे। तीसरी उंगली के नीचे जो पर्वत है वो रवि का पर्वत है और चौथी उंगली के नीचे जो पर्वत है वो मर्क्यूरी यानी बुध का पर्वत है। इसके बाद अंगूठे के नीचे शुक्र यानी वीनस है और इस अंगुली और अंगूठी के बीच में मंगल है। और इसके नीचे यहाँ मर्क्यूरी और चंद्रमा के नीचे इधर दूसरा मंगल है और इसके नीचे चंद्रमा है और इसके सामने वीनस यानी शुक्र है और बीच में इस पोजीशन में हर्षल है और इसके नीचे नेपच्यून है। पामेस्ट्री में क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल के 7 सब्जेक्ट या 7 रंग होते हैं ना, वो सब मिलके डिज़ाइन बनती है और स्कूल में हमको 7 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है, तभी हमको क्लास मिलता है। वैसे ही हमारे हाथ में ये जो माउंट्स है, ये एक साथ हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट है ये मैं आपको आने वाले प्रोग्राम में बताऊंगा। आज इतना समझ लो कि रेखाएं और माउंट्स, बॉम्ब और उसकी बात, ऐसा उसका संबंध है। बॉम्ब यानी माउंट्स और रेखाएं यानी उसकी बात। तो बात भी चाहिए और माउंट्स भी चाहिए, दोनों अच्छे होंगे तभी आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो सकती है। अगर सिर्फ माउंट है और रेखाएं सही नहीं है, टूटी हुई है, बिगड़ी हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सिर्फ रेखाएं हैं और माउंट्स अच्छे नहीं हैं तो भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखनी होगी। और इसके साथ न्यूमरोलॉजी का क्या संबंध है वो भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपकी जन्म तारीख है, मान लो आपकी जन्म तारीख है 25/10/1955, तो इसमें जो पहला नंबर है वो है हमारा बर्थ नंबर। इट इज़ कॉल्ड जन्मांक, यानी पहला नंबर जो है वो 7 आएगा यहाँ। और उसके बाद जो महीना आएगा 25/10, 10वां महीना यानी अक्टूबर महीना आएगा। और उसके बाद जो साल आएगा 1955, वो ईस्वी सन आएगा। उसकी तीनों की टोटल जब हम करेंगे तब हमारा भाग्यांक हमको मिलेगा, यानी 25/10/1955। इसकी अगर टोटल करेंगे तो उसकी टोटल आएगी 7, 8 और 20, 28। 28 मतलब 2 और 8 1, यानी 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, यानी आपका भाग्यांक आएगा 1। तो न्यूमरोलॉजी और पामेस्ट्री ये दोनों मिल के काम होता है और तभी हम अपने बारे में
अच्छी तरह से जान सकते हैं कि ये शास्त्र के अनुसार मेरा भाग्य कैसा है, मेरे आयु में, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना होगा, किस क्षेत्र में जाना होगा और कब मेरी प्रोग्रेस होगी और मेरे लिए क्या प्रिकॉशंस है। ये सब बातें मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं पिछले 40 सालों से इस शास्त्र में हूँ, इसका अध्ययन कर रहा हूँ और पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और पूना में मेरी संस्था है और लगभग 300 बच्चे यानी स्टूडेंट मेरे पास ये शास्त्र सीख के गए हुए हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे। ये मेरे सामने एक प्रिंट है, यहाँ मैंने बताया है, इसमें जो मैंने अभी माउंट्स बताए उसके बारे में और रेखाओं के बारे में, और उसके बाद सबसे अहम बात जो है, पहली रेखा मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ लाइन यानी आयु रेखा। ये आयु रेखा जो है ये हमारे हर एक हाथ में आपको मिलेगी। यहाँ जो मैंने दिखाई है वो देखिए, यहाँ पहली उंगली के नीचे, यहाँ से ये नीचे की तरफ चलती है और इसको आयु रेखा बोला गया है। और ये क्या दिखाती है, ये आपकी आयु यानी आपकी शारीरिक क्षमता, आप कितने साल इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, काम काज कर सकेंगे, इसके बारे में ये पूरा ब्यौरा हमको देती है। इसके पड़ोस में दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा। ये क्या दिखाती है, आप सोचते कैसे हैं, आपकी मानसिकता कैसी है, आपका ब्रेन कैसा है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, ये वो बताती है। इसको कहा है हेडलाइन यानी मस्तिष्क रेखा। इसके बाद तीसरी रेखा है अंतःकरण रेखा यानी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन का संबंध है हमारे इमोशन से। हम लोग प्रेम के मामले में, इमोशन के मामले में कैसे बर्ताव करते हैं, हमारे साथ लोग कैसे बर्ताव करते हैं, हमको उसमें कितना रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है, वो सब इमोशन का जो पार्ट है वो ये रेखा बताती है। इसको हार्ट लाइन कहा गया है। हार्ट लाइन का मतलब हृदय रेखा। ये तीन रेखा अहम है हमारे हाथ में और लगभग 99% लोगों के हाथ में ये रेखाएं दिखाई देती है। इसके बाद और एक रेखा है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इसको भाग्य रेखा कहा गया है। भाग्य रेखा का संबंध हमारे भाग्य से है, हमारे धन से है, हमारे पैसे से है और ये भी अहम है और हाथ में नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और दूसरी उंगली तक जाके रुक जाती है। इसके पड़ोस में और एक रेखा है जिसको रवि रेखा कहा गया है। रवि रेखा का मतलब हमारी प्रतिष्ठा। यहाँ ये तीसरी उंगली के नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली एक रेखा हर एक के हाथ में नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत लोगों के हाथ में ये अधूरी यानी आधी दिखाई देती है, उसको रवि रेखा कहा गया है। और रवि रेखा हमको प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, गुडविल, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताती है। तो अभी जो मैं बताना चाहता हूँ आज आपको कि पामिस्ट्री जो विषय है, इसके सहारे आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी जान सकते हैं। मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे लाइफ में कितना पैसा मिल सकता है, मेरी तबीयत कैसी रहेगी, मैं पूरी आयु जीऊँगा या अल्पायुषी रहूँगा, और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मेरी संतति कैसी रहेगी। इसके साथ अगर जन्म तारीख लेते हैं हम, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर आपके हाथ में ग्रवी अच्छा है तो आपकी जन्म तारीख में 1 नंबर रिपीट होगा, आपका जन्म अगस्त महीने का होगा, या 1 नंबर 3 बार 4 बार आएगा, या आपका भाग्यांक 1 होगा या जन्मांक भी 1 हो सकता है। तो ये सब बातें मैं आपको आने वाले सीरियल में बताना चाहूँगा और आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बहुत अहम है। आज के ज़माने में हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हमारे पास समय नहीं है और कंपटीशन है। तो अगर आप अपने बारे में ज़्यादा जान लेते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी शारीरिक क्षमता कैसी है, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या योग बनता है, ये सब बातें अगर आप थोड़ी बहुत भी जान लेते हो
तो मुझे लगता है कि ये शास्त्र का आप सही उपयोग करने से आपकी टाइम यानी समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी, और आप जान लेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। इसके साथ आपके दोस्तों में, आपके मित्रों में, आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में भी आप जान सकते हैं कि ये आदमी विश्वास करने लायक है या नहीं है। ये सब बातें ये शास्त्र बताता है। इसका मैंने पिछले 40 साल से अध्ययन किया है और आज आपके सामने इसका निचोड़ मैं दे रहा हूँ। शायद 1, 2, 3 सीरियल में ये चलेगा। आज बेसिक बातें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इसका अभ्यास मैं सरल भाषा में बताऊँगा। माउंट्स का मतलब क्या है और माउंट्स कैसे पहचाने जाते हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, पतली रेखाएं, जाड़ी रेखाएं, टूटी हुई रेखाएं, लहरदार रेखाएं, है ना, और उसके ऊपर होने वाले योग यानी साइन, त्रिकोण है, चौकोन है, सर्कल है, नक्षत्र है, और भी बहुत से साइन है हाथ में। उसके बारे में बताऊंगा और उसका अर्थ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, और आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। न्यूमरोलॉजी में मैं बताऊंगा कि आपका जो जन्म तारीख है उसके ऊपर से आप अपने बारे में कैसे जान सकते हैं। जैसे भाई 1 नंबर यानी रवि है, 2 यानी चंद्रमा है, 3 यानी गुरु है, 4 यानी हर्षल है, 5 यानी बुध है, 6 यानी वीनस यानी शुक्र है, 7 यानी नेपच्यून है, 8 यानी शनि है, 9 यानी मंगल है। तो 1 से 9 नंबर के डेफिनेशंस या उससे रिलेटिव जो ग्रह है उसका हमारे जीवन में कैसे परिणाम होता है और उसका इफेक्ट कैसे मिलता है, ये मैं आपको आने वाले सीरियल में बताना चाहूँगा। तो आज इतना समझ लो कि ये शास्त्र बहुत उपयुक्त है, और जब भी मेरा आपको ये दिखाई देगा प्रोग्राम तो आप ज़रूर देखिए और समझिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। और ये मेरी जितनी पढ़ाई करी है मैंने उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। इससे आप एक बहुत अच्छी बात करेंगे कि आप किसी ज्योतिष के पास जाके फंसेंगे नहीं। आपको बेसिक अगर पता हो जाएगा कि हेडलाइन इसको कहते हैं, हार्टलाइन इसको कहते हैं, और मेरे नंबर्स ऐसे हैं, मेरी जन्म तारीख ऐसी है, मेरा लकी नंबर ये है, मेरा अनलकी नंबर ये है, तो आप भी जान सकते हैं कि भाई मैं जो करने जा रहा हूँ मेरी लाइफ में ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आप मेरे आगे के प्रोग्राम भी ध्यान से देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।